याम्ये स्वदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधेश भोगे सदभक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। हे बासुकीनाथम शरणम प्रपद्ये। विशेष रूप से कालसर्प नामक जो अनिष्ट योग होता है, जो कुंडली में बहुत ही घातक योग बनता है, उसका पूजन विशेष रूप से बासुकीनाथ धाम में होता है। देखिए, बाबा बासुकीनाथ मैया पार्वती करने के बाद विशेष रूप से नंदी का पूजन किया जाता है, क्योंकि नंदी जो महाराज जो हैं भगवान शिव के संदेश वाहक हैं। इनके चारों तरफ 10 महाविद्या का निवास है और मध्य में बाबा बासुकीनाथ निवास करते हैं। सब्सक्राइब नाउ MK न्यूज़ इंडिया। हर हर महादेव। अभी हम मौजूद हैं बासुकीनाथ में और आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं बासुकीनाथ में और हमारे साथ हैं यहाँ पे मिथिलेश पंडा बाबा, जो यहाँ पे बासुकीनाथ धाम में पूजा पाठ करवाते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस धाम की जो है क्या विशेषता है और क्या महत्व है। और सावन के माह में जो है यहाँ पे कांवड़िया जो है देवघर में जलाभिषेक करने के बाद बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के लिए भी आते हैं। ऐसा क्या महत्व है? स्वागत है बाबा आपका। हर हर महादेव। जय बाबा बासुकीनाथ। याम्ये स्वदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधेश भोगे सदभक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। हे बासुकीनाथम शरणम प्रपद्ये। देखिए, बासुकीनाथ तो आदिकाल से ही प्राचीनतम मंदिरों में गिनती होती है इनकी, और ये हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट हैं, बाबा फौजदारी दरबार के नाम से विख्यात हैं। आदिकाल से मान्यता है कि एक बासु नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम ये पूजा शुरू किया था, और तब से आज तक बहुत से क्षेत्रों से लोग और बहुत की संख्या में आते हैं और पूजन करते हैं और संपूर्ण फल के भागी बनते हैं। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ को पूजा करने के बाद जो बाबा बासुकीनाथ धाम में दर्शन और पूजन करते हैं, उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अनेकों मान्यता से ये है कि बाबा बासुकीनाथ धाम में जो भी जिस रूप से अपने कामना को मांगते हैं, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरा करते हैं। यह बाबा बासुकीनाथ सिद्धपीठ है। इसे हम लोग फौजदारी दरबार बाबा सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। जो समुद्र मंथन में बासुकी नाग जो के द्वारा जो हुआ था, वही बासुकी के नाम से हम लोग बासुकीनाथ जानते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान होते हैं। रुद्राभिषेक तो निम्नतः रोज ही होता है। विशेष रूप से कालसर्प नामक जो अनिष्ट योग होता है, जो कुंडली में बहुत ही घातक योग बनता है, उसका पूजन विशेष रूप से बासुकीनाथ धाम में होता है। इस जगह आसपास जितने भी मंदिर हैं, जितने सिद्धपीठ हैं, कहीं नहीं होता है, लेकिन बाबा बासुकीनाथ धाम में ये पूजन होता है, क्योंकि ये बासुकीनाथ स्वयं नागनाथ हैं बासुकीनाथ। इसीलिए यही मान्यता है कि सभी कामना को पूरा करते हैं, चाहे कुंडली का योग हो, भाग्य का दोष हो। एक सवाल है कि देवघर में जलाभिषेक करने के बाद यहाँ बासुकीनाथ में जलाभिषेक करना क्यों जरूरी होता है? बाबा बैद्यनाथ का ही आदेश है, जो कि मेरे यहाँ पूजन करने के बाद यदि संपूर्ण फल की इच्छा चाहते हैं तो बाबा बासुकीनाथ धाम जाकर वहाँ पूजन दर्शन करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। इस मंदिर की स्थापना और इस मंदिर के निर्माण को लेकर क्या इतिहास है, क्या कहानी? देखिए, प्राचीन काल में कहा जाता है कि ये दारू का एक वन था। वन का नाम दारुक वन था। दारुक वन। यहाँ दारुक नाम के एक राक्षस भी रहते थे, और जंगल में एक बासुकी नाम का के जो चरवाहे होते हैं, तो पहले के ज़माने में जंगल में ही जाके चरवाहा करते थे, तो गाय वगैरह सब लेके जंगल पर ही जाते थे। तो एक समय की बात है, जब अकाल बहुत ज़्यादा पड़ गया तो बारिश वारिश नहीं हो रही थी, तो चरवाहा तो परेशान था, क्योंकि भाई मेरा इतना गाय है, बैल है, तो पानी कैसे पिएगा? जंगल में चराने तो आ गए हैं। तो उसका मन में एक विचार आया, क्यों नहीं एक तालाब यहाँ खोदा जाए किसी तरह। तो धीरे धीरे करके वह एक तालाब खोदने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। प्रक्रिया के दौरान उसी मध्य में खोदते हुए एक बार जब वो खनती जो होता है, गैता जो भूमि पर जब मारता है वो, तो जाके लिंग पर लगता है, तो वहाँ से खून की नदियाँ बहने शुरू हो जाती है। तो बासुकी जो है वो तो भय खा जाता है, डर जाता है, भाई ये ब्लड कैसे निकल गया, ये खून कैसे आने लगी। तो वो डर से वहाँ से वो भाग जाता है। तो भाग के जब घर में रात में सोता है तो स्वप्न आता है कि बासुकी तुम तो मेरे माथे में गैती चला दिए हो, तो मेरा तो ब्लड निकल रहा है, सो तुम भय मत खाओ, आओ मेरे पास और मेरा पूजन करो। तो फिर बासुकी सुबह आके साफ वगैरह करके उस जगह जब देखते हैं तो वो शिवलिंग निकलता है। तो शिवलिंग पर देख रहा है कि वो गाती मारा हुआ, जो कि अभी तक वो दृश्य बाबा बासुकीनाथ के शिवलिंग पर दिखाई देता है। एक जगह खुदा हुआ लगता है, जो कोई गड्ढा
हो गया है। तो वही तब से बासुकी नाम के आदमी जो प्रथम पूजन किया है, इसीलिए इस जगह का नाम बासुकी पड़ गया और बासुकी के नाम से बासुकीनाथ धाम इनका पड़ गया। ये मनोकामना लिंग है। ये जितने भी व्यक्ति भक्तगण जो भी आते हैं, जो भी मनोकामना से आते हैं, 100% उनका मनोकामना पूरा होता है। कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। इसलिए हम लोग इनको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फौजदारी दरबार, क्विक सर्विस है इनका। देवघर का सुप्रीम कोर्ट हुआ। हाँ, बाबा का जलाभिषेक करने के बाद यहाँ जलाभिषेक एकदम हाँ, 100% यहाँ करने के बाद ही आपको 100% फल की प्राप्ति होगी। सावन में बाबा यहाँ अर्घा लगाया जाता है कि सावन में अर्घा कब कब लगाया जाता है? विशेष रूप से देखिए, भीड़ के कारण थोड़ा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को और मंगलवार को विशेष रूप से अर्घा लगा दिया जाता है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो बुधवार को भी अर्घा लगा दिया जा सकता है। लेकिन नियमतः अभी फिलहाल के रूप से सोमवार और मंगलवार को तो फिक्स अर्घा सुबह से शाम तक अर्घा ही रहता है। बुधवार सुबह से अर्घा हट जाता है और जितने भी श्रद्धालु हैं बुधवार से स्पर्श दर्शन कर सकते हैं, अपने हाथ से छू के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सोमवार और मंगलवार को अर्घा के द्वारा ही दर्शन होगा। अच्छा, बाबा स्पर्श पूजा और अर्घा में जो जल ढारते हैं वो वाला पूजा, दोनों पूजा से कितना फल मिलता है? देखिए, कहा जाता है कि आप किसी भी पुरोहित को या किसी मंदिर में दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या किसी को छू के प्रणाम करते हैं तो दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। छू के आप जब स्पर्श करते हैं तो अपने मन की एक भावना आपको अलग प्रसन्नता देती है। और बाबा को छू कर जब आप प्रणाम करते हैं तो जैसे कि एक गुरु पुरोहित अपने चरण स्पर्श के बाद आपका माथा में हाथ रखकर, पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, वही आशीर्वाद बाबा के दरबार में मिलता है, जो छू के स्पर्श करने के बाद 100% आपको फल की प्राप्ति होती है। जैसे बाबा बासुकीनाथ और माता पार्वती की पूजा करने के बाद और किसका पूजा करना चाहिए? देखिए, बाबा बासुकीनाथ मैया पार्वती करने के बाद विशेष रूप से नंदी का पूजन किया जाता है, क्योंकि नंदी जो महाराज जो हैं भगवान शिव के संदेश वाहक हैं। हाँ, उनके द्वारा अभी बहुत भक्तगण हैं कि उनको अपना जो भी कामना है नंदी महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जो कामना है वो बाबा के पास आप पहुंचा दीजिए। और जब नंदी महाराज का पूजन हो जाता है फिर काली देवी का पूजन होता है। उसके बाद तीनों भैरव हैं, काल भैरव है, आनंद भैरव है, बटुक भैरव हैं, तो ये सब हैं। उसके बाद यहाँ जो बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित हैं, इनके चारों तरफ 10 महाविद्या का निवास है और मध्य में बाबा बासुकीनाथ निवास करते हैं। तो 10 महाविद्या के मध्य बाबा बासुकीनाथ स्थित हैं और अनेक देवी देवता यहाँ पर हैं। 22 मंदिर है, 56 देवता यहाँ निवास करते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे बाबा मिथिलेश पंडा से यहाँ से बासुकीनाथ धाम की विशेषता और महत्व को जाना। यहाँ पे और भी ढेर सारे मंदिर और अभी सावन का महीना चल रहा है और कांवरियों की भीड़ भी चल रही है, लेकिन मंदिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लोगों की सुरक्षा और लोग आसानी से सुगम से पूजा कर सके, उसके लिए व्यापक इंतजाम भी किया गया है। बाकी इस खबर के बाद हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। MK न्यूज़ इंडिया के लिए बासुकीनाथ धाम से मैं मनीष कुमार।